न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों नमस्कार। दर्शकों में सुनील मान। दर्शकों पिछले काफी दिनों से राजनीति कहते हैं ना काफी ठंडे बस्ते में है, और कांग्रेस पार्टी की तो वैसे ठंडे बस्ते में है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी तक अपना यहाँ पे विपक्ष का नेता भी नहीं चुन पाई है। इसी को लेके बातचीत करेंगे कांग्रेस के यहाँ नारायण दल के से वरिष्ठ नेता है दिलबाग सिंह ढांडा। ढांडा साहब आपका स्वागत है। मान साहब धन्यवाद आपका। ढांडा साहब, कांग्रेस पार्टी में लगातार गुटबाजियां चलती रह रही हैं, इसी गुटबाजी की वजह से शायद सरकार बनाने से भी आप चूक गई। इसमें कोई शक नहीं है, गुटबाजी थी पार्टी के अंदर। पहले हम भी ये सोचते थे कि शायद ऐसा कुछ नहीं रहेगा, लेकिन चुनाव के टाइम में क्योंकि जिस हिसाब से टिकटों का वितरण भी सही ना होना, निर्दलीय उम्मीदवार जो बिठाए जा सकते थे कांग्रेस कैंडिडेट के अगेंस्ट जो खड़े थे, अगर वो बिठा दिए जाते और थोड़ा बहुत आम आदमी पार्टी के साथ समझौता हो जाता तो कांग्रेस की सरकार बनती। और मुख्य रूप से पार्टी हाईकमांड ने कुछ नेताओं पर ज़्यादा विश्वास जताया। अगर वो सबको कॉन्फिडेंस में लेते और टिकटों का वितरण ठीक हो जाता, सेटिंग गेटिंग का फार्मूला नहीं अपनाते, तो डेफिनेटली कांग्रेस की सरकार थी। काफी लोग कहते हैं, काफी लोगों के बयान भी आए चुनाव के बाद में कि कांग्रेस पार्टी पे हुड्डा साहब ने कब्जा कर रखा है। देखो, अब ये बात तो नहीं कह सकते कैसा है, लेकिन जहाँ तक विपक्ष का नेता ना चुना जाना इतने दिन तक, तो ये तो दर्शाता है कि पार्टी हाईकमांड कहीं ना कहीं नाराज गए हरियाणा की लीडरशिप से, क्योंकि असेंबली का सेशन भी हो चुका है। हाँ, कहते हैं भाई काफी टाइम के बाद ऐसा हुआ है कि असेंबली का जो सेशन चला है बिना विपक्ष के नेता के चला है। हाँ, पहले हमने कभी देखा नहीं कि विपक्ष का नेता ना बनो, जबकि विधायक भी काफ़ी अच्छी संख्या में हैं। 37 विधायक हैं। विपक्ष का नेता बनना चाहिए था। कमेटी बनाई, हर एक एमएलए के इंटरव्यू भी लिए, उनकी बातचीत भी पूछी उनसे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना विपक्ष का नेता ना चुन पाना स्पष्ट संदेश है कि कोई न कोई नया आदमी आएगा। पहले भी आप चुनाव से पहले भी जैसे आपकी हमारी बातें होती थी, कहते थे कुछ नया होगा, तो अब भी आप कह रहे हैं कि नया आदमी आएगा। बाकी काफी लोग तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई नया आदमी बनाना होता तो अब तक बना जाते, जो हुड्डा साहब जिस पे मोहर लगवाएंगे ना वही आदमी विपक्ष का नेता होगा। देखिए, अब बात वही है, अगर कोई आदमी चेंज होता है, जिसको हरियाणा की कमान हाई कमांड ने दे रखी थी कि भाई आप सर्वे सर्वा हैं, अगर जीत जाती तो मुख्यमंत्री वही होते, और अगर हार गए तो नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए खुद ही रिजाइन कर देना चाहिए। अब इतना ही पक्का पता हो गया है कि वो विपक्ष का नेता खुद तो नहीं होंगे, किसी और का नाम करेंगे, तभी लीडरशिप चेंज तो हो गई। तो ये अगर पार्टी को सही सिस्टम से लगाना है तो पार्टी हाईकमांड को सख्त शब्द उठाना पड़ेगा और बैलेंस करके चलना पड़ेगा। और हम तो ये चाह रहे हैं कि जो आदमी नए हैं, नए आदमियों को जो है ना तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इनके कि 4-5 आदमी नेताओं के अंदर अगर उलझे रहेंगे तो फिर वही बीजेपी बेनिफिट उठाती रहेगी। वही महाराष्ट्र में हुआ है और वही हरियाणा में पहले हुआ आपकी था। पार्टी का जो अध्यक्ष है इस समय चुनाव हार गए, उसके बाद भी नैतिकता के आधार पे इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, क्या कारण है? ये पार्टी कैसे प्रदेश में आगे ग्रोथ कर पाएगी? पार्टी पब्लिक जैसे चाहती थी कि सरकार आए, 100% सरकार, लोग तो तैयार बैठे थे कि भाई आप आ जाएं, लेकिन मेन कारण यही हुआ ना कि एक तो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस, हरियाणा में लीडरशिप को ओवर कॉन्फिडेंस, दूसरा हल्का सा कि कुछ नेता जो थे वो पार्टी से भी ऊपर समझने लग गए थे। पार्टी से ऊपर समझना एक काफ़ी बहुत बड़ी गलतफहमी थी, और वो गलतफहमी का शिकार हुए, जिसकी वजह से पार्टी आई हुई सरकार लोग चाहते थे जिसको आने, कुछ सीटें तो बिल्कुल बहुत कम मार्जिन से, अगर 20-25 हज़ार वोट कांग्रेस पार्टी को, अगर वही इतना नेता अपने आप को ना ऊपर ले जाते तो सरकार बना देते, आराम से वोट मिल जाते। वो कुछ नेता ऐसे ही थे, सीटिंग गेटिंग के अंदर जो फार्मूला अपनाया, 31 एमएलए में से 15 एमएलए हार गए। वो खुद भी तैयार नहीं थे चुनाव लड़ने के लिए, जबरदस्ती उनको दिया गया कि नहीं आप लड़ो, कुछ अपने आदमियों को सेट करने के लिए। जो आदमी 10 साल से हल्के में घूम रहे हैं, कोई 7 साल से घूम रहा है, कोई 5 साल में घूम रहा है, उनके किसी ने कुछ ना तो कोई मेरिट रखा और ना किसी ने सर्वे किया। कोई सर्वे के आधार पर तो एक भी टिकट नहीं दी गई हरियाणा में कांग्रेस कहते हैं भाई जो नारनौल की सीट है सर्वे के आधार पे दी गई है। यहाँ पे जो विधायक बने भी हैं जस्सी पेटवाड़, उन्होंने काफी मेहनत की थी और पूरी तरह से ये सर्वे के आधार पे सबसे आखिर में ये सीट घोषित की गई। अगर सर्वे के आधार में टिकट दी गई होती तो पहली लिस्ट में नाम आ जाता, दूसरी में आ जाता। सर्वे तो पहले हो चुका था, तीसरे बार आ जाता, चौथी में आ जाता,
अगर सर्वे सर्वे को हम मान लेते तो चौथे नंबर पे, 5वीं लिस्ट में, किसी न किसी लिस्ट में आ जाता। ये तो 88वें नंबर पर डिक्लेयर हुई है, सर्वे 88वें नंबर पर कैसे चला गया? तो ये कहना कि सर्वे के ऊपर की, ये तो बिल्कुल ही इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। ये भी कहा जाता है कि भाई जो दारूद की और उकलाना की सीटें हैं ना, ये शैलजा के कहने के अनुसार नहीं दी गई और उसी वजह से शैलजा ने प्रचार नहीं किया और उसी वजह से प्रदेश में सरकार नहीं आ पाई। ये बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं है। शैलजा नारनौंद और उकलाना की वजह से काफ़ी नाराज हुई, पॉलिटिकली अपने आप को एम्ब्रास पोजीशन में ले आई, बहुत बड़ी लीडर है। घर बैठने के सिवाय उसके पास कोई चारा नहीं था, तो वो अपने घर बैठ गई और घर बैठने से जो कुछ पर्टिकुलर वोट थे उसके, वो बीजेपी ने कैश कर लिया। जो उसके वोट थे, अगर वो प्रचार करती, हल्के में घूमती, उसको अपना शेयर दे दिया जाता, अगर 10-12 सीटें उसको दे देते, हल्के में वो घूमती। तो राहुल गांधी जी जब आए थे बरवाड़ा के अंदर तब भी नहीं आई। तो कारण तो साफ था कि जिस आदमी की पूछ नहीं करी, केवल 2, 4, 5, 7 सीटें उसको दे दी, तो कहाँ जाएगी? और जो हर एक सबसे सीनियर लीडर है हरियाणा के अंदर, आज अगर लीडर है सबसे सीनियर तो शैलजा जी हैं। सब 5 बार वो लोकसभा का चुनाव जीत चुकी हैं, 15 साल कैबिनेट मिनिस्टर रह चुकी है। नरसिम्हा राव के टाइम में कैबिनेट मिनिस्टर रही, मनमोहन सिंह के टाइम में कैबिनेट मिनिस्टर रही, और उसको आप एकदम इग्नोर कर दो तो क्या होगा? वो घर बैठेगी। और घर बैठने से वही हुआ कि जो उसके काफ़ी जो अटैच थे, कार्यकर्ता भी घर बैठ गई या दूसरी पार्टी में, बीजेपी में चले गई। वजह यही रही कि बीजेपी का एक मुख्य कारण ये भी रहा। जैसे कांग्रेस से हारी तो उसमें चर्चा उठी कि भाई अभी अध्यक्ष चेंज होगा और उसके लिए काफ़ी लीडर के अलग अलग नाम आने लगे, तो उनमें सुरजेवाला जी का नाम भी चला और भी किसी के नाम चले। तो आप किसको चाहते हैं कि भाई ये लीडर हरियाणा की कांग्रेस की नैया पार करवा सकता है? चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी 2000 के अंदर यूथ कांग्रेस के ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट बने थे और ऑल इंडिया के यूथ कांग्रेस को जगा दिया था। कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे, 2 बार ओम प्रकाश चौटाला जी को हराया नरवाना से। अगर उनको अध्यक्ष बना दिया जाता है तो छत्तीस बिरादरी को साथ लेके चलेंगे। उनको एक्सपीरियंस भी है बहुत लंबा। ठीक है, वो कुछ कह नहीं रहे हैं कि भाई मुझे बनाओ, लेकिन उनको बना दिया जाए या किसी और भी आदमी को बना दिया जाए जिसको एक्सपीरियंस हो कम से कम। ये ना हो कि भाई मेरा कहने से इसको बना दो आप, या इसको बना दो, उसको बना दो, जिसको पब्लिक कहे, जिसको पार्टी हाईकमांड कहे। पार्टी हाईकमांड अगर कुछ सख्त लेती है इस मामले में, किसको एलओपी बनाना है, किसको अध्यक्ष बनाना है, किसको प्रभारी बनाना है, प्रभारी, विपक्ष का नेता और अध्यक्ष, अगर तीनों आदमी अच्छी इमेज के बना दिए जाएं, जो सबको साथ लेके चल रहे हैं, जो 36 बिरादरी को साथ में ले के चल रहे हैं, तो कांग्रेस फिर रिवाइव हो जाएगी हरियाणा के अंदर। लेकिन इसके अंदर कुछ पार्टी हाईकमांड को टफ स्टैंड लेना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी को हरियाणा के अंदर रिवाइव करना है, अगली बार सरकार बनानी है, कार्यकर्ताओं के अंदर जोश लाना है, तो सबसे पहले तो इनको संगठन बनाना पड़ेगा। संगठन है नहीं, बगैर संगठन के ऊपर से कोई लिख के भेज देता है कि इसको आप जनरल सेक्रेटरी बना दो, उसका प्रभारी बना दो, लोकल लीडर पे कोई बातचीत है ही नहीं। हर पार्टी का संगठन होता है। हरियाणा के अंदर पिछले 10 साल से संगठन नहीं है। संगठन बनाना चाहिए। जिसने संगठन नहीं बनाया उनकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। पार्टी का अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी 2-3 साल से अध्यक्ष हैं, बनाते सिस्टम से अगर चलते तो पहले ही ऐसे लगने लग जाता है। अभी नारनौल हल्के में कांग्रेस का विधायक है जी, आप भी काफी लंबे समय से नारनौल हल्के की राजनीति कर रहे हो, लोगों के बीच में जा रहे हो। आने वाले 5 साल में लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरने का काम करोगे या दिलबाग सिंह ठाडा राजनीति से संन्यास लेके घर पे आराम करेंगे? नहीं, पॉलिटिक्स में रहेंगे और कुछ कोशिश कांग्रेस पार्टी के लिए काम भी करेंगे, लेकिन इतना काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि सरकार बीजेपी की है और बीजेपी नहीं चाहती जहाँ विपक्ष का एमएलए हो वहाँ कुछ काम होंगे। पिछले 10 साल पहले काम नहीं हुए और अब की बार बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी का सिस्टम अपना है ही, भर्ती करते हैं कौशल के थ्रू, बैकडोर से भर्ती कर लेते हैं, फिर उनको कह देते हैं इनको रेगुलर करेंगे। कोई भी पोस्ट लगा लो आप, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, रोडवेज डिपार्टमेंट में, बैकडोर से एंट्री करते हैं और फिर कहते हैं इनको हम रेगुलर कर देते हैं। तो बीजेपी का सिस्टम अलग ही है। जहाँ भी जीतती है
दूसरे तरीके से जीती है। महाराष्ट्र के अंदर कोई पब्लिक मैंडेट थोड़ा मिला इनको। महाराष्ट्र के अंदर जबरदस्ती करी, हरियाणा के अंदर जबरदस्ती करी, मध्य यानी प्रदेश। अगर बात करें 2029 की, तो ढांडा साहब उस मैदान में लड़ने के लिए तैयार हैं क्या? अगर प्रभु का आशीर्वाद रहा, लोगों का प्यार मिलता रहा, तो हम यहाँ पर आएंगे और पब्लिक की कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे और कांग्रेस के वफादार रहेंगे। इधर उधर कोई जाने का मतलब ही नहीं है। लेकिन पार्टी ये देखे, जो बड़े नेता है, जो सीनियर लीडर हैं, जिनके पास बागडोर पहले भी रही है, जिनको पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, उनको चाहिए कि पार्टी का अगर 2029 के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा देखना चाहते हैं तो पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया जाए, किसी को अनाउंस ही ना करे। केवल केंद्रीय नेतृत्व को एक लीडर माने कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। जो लोकल इश्यूज हैं, किसी के नारे नहीं लगे, केवल यही कहीं भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। जो राहुल गांधी इतना देश के लिए काम कर रहा है, तो दोनों बार देश को नापा है उन्होंने, कन्याकुमारी से लेकर JNK तक, और उधर महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, ईस्ट इंडिया से लेकर गुजरात तक वो आए थे। एक बार काफ़ी इमेज बहुत बढ़िया कांग्रेस पार्टी की हो गई थी, पार्लियामेंट के अंदर अच्छा बोलते हैं। अगर केवल हम सेंट्रल लीडरशिप को ये कहेंगे भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, एक ही स्लोगन रखें जो केंद्रीय नेतृत्व को ऊपर उठाएं, लोकल इशू को छोड़ दें, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाएगी। जी, ये थे दिलबाग सिंह ढांडा। इन्होंने कहा कि पूरी मेहनत के साथ हल्के के लोगों के बीच में रहेंगे और 2029 का जो रोड मैप तैयार करेंगे उसके लिए वो तैयार रहेंगे। कैमरामैन सचिन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।